सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर म्यूचुअल फंड से या एसआईपी से इन्वेस्ट किया जाए तो क्या बेहतर रहेगा मेरे लिए? अगर जैसे अभी मेरी कम सैलरी है तो मैं अभी से ही शुरुआत करूं या मैं थोड़ा सा रुक के मार्केट को समझ के और जब मेरे पास हो जाए थोड़ा बहुत अमाउंट तब मैं डालूं? यहाँ पर एक चीज़ आपने जैसे बोली कि मेरी कम सैलरी है, वो तो 10 लाख भी कोई कमा रहा होगा मेरे को वही बोलेगा मेरे को कम सैलरी। तो कहने का मतलब ये है वट एवर यू आर अर्निंग, सवाल ये आता है उसमें मेरा बचता कितना है। समझ रहे हैं आप चाहे 25,000 कमाते हैं, 20 कमाते हैं, 30 कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, अगर आप पहले ये देखें कि मेरी अभी जो लाइवलीहुड एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, उसके अलावा मैं कितना बचा पाता हूं। बचाने से कभी पैसा बढ़ता नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल देता हूं कि मेरी मम्मी को मेरे नाना जी ने कैश दिया कुछ, उसमें उनके पास गड्डियां थी, कुछ 100 की, कुछ अलग अलग गड्डियां थी, तो वो तिजोरी में रखी हुई थी। जो मैं बड़ा हो गया तो मैंने कहा मम्मी ये वाले नोट मैंने कभी नहीं देखे, ये कहाँ रखे हुए थे आपने, किसने दिए? तो उन्होंने बोला ये तेरे नाना जी ने दिए थे, उन्होंने बोला था संभाल के रखियो कभी बुरे वक्त में काम आएंगे। तो ज्यादा ऐसे भी काम नहीं है तो मैंने निकाले नहीं, रखे हुए थे। सर आप ये देखिए उस टाइम पर मैं कहता मम्मी अगर आप इस पैसे की जगह गोल्ड ले लेती तो उस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू क्या थी? 3,000 का 10 ग्राम आता, आज यहाँ पे 55,000 का 10 ग्राम है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता आपका गोल्ड। वो इन्फ्लेशन नहीं समझा सकता था मैंने समझाया कि बस उस टाइम पे मम्मी जलेबी कितने की आती थी, 1 रुपए में कितनी जलेबी आती थी? 1 रुपए में काफी आती थी। मैंने कहा आज 1 रुपए की जलेबी देगा भी नहीं, हो गया हट। सही बात है, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पे उस पैसे से 1 लाख रुपए में छोटी मोटी प्रॉपर्टी आ जाती। उन्होंने वो पैसा तिजोरी में रख दिया, सेव कर लिया और वो खत्म हो गया, वैल्यू खत्म हो गई। उस टाइम पे नाना जी को 1 लाख रुपए देते हुए मान लो कितना बड़ा लगा होगा, उनके लिए वो बड़ा अमाउंट होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट उन्होंने जो दिया मम्मी ने रख लिया, क्योंकि उन्हें बोला बुरे वक्त पे काम आएगा, बचा कर रखियो भाई। और उससे पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा बढ़ता है हमेशा व्हेन यू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू समथिंग जिसकी वैल्यू बढ़ती है। तो व्हेन यू डू एसआईपी, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो म्यूचुअल फंड में ना कंपनीज म्यूचुअल फंड रन करती है, जैसे एक्सिस कर रहा है, आईसीआईसी कर रहा है, एचडीएफसी कर रहा है। वो फंड मैनेजर पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग अपॉइंट करते हैं जो स्टॉक्स पिक करते हैं जिनमें ग्रोथ हो सकती है और उनमें आपका पैसा लगाते हैं। आप यहां पर एक तरीके से एसआईपी के थ्रू, चाहे वो 500 रुपए महीने की ही हो, 1000 रुपए महीने की हो, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। सो आपने बोला सर मैं पैसे जोड़ लूंगा तब कर लूंगा। सर पैसे जुड़ते नहीं है ऐसे, खासकर जब आपकी लिमिटेड इनकम होती है। लिमिटेड इनकम में खर्चे ऊपर से टपकते हैं। जिस महीने जुड़ जाएंगे उस महीने किसी की शादी आ जाएगी, आप सोचोगे यार अब तो नए कपड़े बनवा लूं। फिर जुड़ जाएंगे, घर में किसी की तबियत खराब हो जाएगी, मेडिक्लेम होता नहीं है और आपके पैसे उसमें लग जाएंगे। आप जोड़ ही नहीं पाओगे। उसका बेस्ट तरीका क्या है, अपने ऊपर स्ट्रेस लो। एक ऐसा अमाउंट जो कि मेरे हिसाब से कम आपकी इनकम का 10% होना चाहिए। चाहे आप 20,000 कमा रहे हो, चाहे 2 लाख कमा रहे हो, चाहे 20 करोड़ कमा रहे हो, आपकी इनकम का 10% तो भूल जाओ, वो आपके पास आया ही नहीं। मान लो टीडीएस कट गया, उसकी एसआईपी तो करा दो भाई, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। और अगर है तो उसे और भी कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर। यार देखो मैं सच बताऊं, मैं सर से बहुत छोटा हूं एज में। मैं कल आपकी ना गूगल पे पढ़ रहा था एज कितनी, मैं तो देखूं, क्योंकि यार एज के साथ बड़े ही नहीं होते। मैं खुद की इमेज देख रहा था, मैं सर के सेशन में 2013 में गया, यार स्टेज पे तो वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। आई एम 27, बट द थिंग इज जो माइंडसेट है ना सर, वो डेवलप करना पहले शुरू कर दिया। आपके पास सब कुछ बाद में आएगा, आपको पहले डिजर्व करना पड़ेगा। मतलब आपकी अगर सैलरी है मानो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, आप ये सोचो कि मेरी सैलरी ही अगर 30,000 है तो सोचो 27,000 है, तो 3,000 रुपए आपने एसआईपी कर दिया। कौन से फंड्स में? जो 5 स्टार रेटेड है, मल्टीपल साइट्स पे, प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो पिछले 5 साल का, 10 साल का कैसा है, क्या है। वो बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से पता लग जाता है। उसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं, एक है किसी ब्रोकर के थ्रू करो, एक है डायरेक्ट करो। राइट। डायरेक्ट करते हो तो उसमें 1% का फर्क पड़ जाता है, नियर अबाउट जी। और वो 1% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है जब कंपाउंडिंग बीच में आती है। एब्सोल्युटली। सिंपल सी कैलकुलेशन है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप महीने का 10,000 रुपए भी एसआईपी करते हो, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आने वाले 20 साल बाद आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। In fact, everything is subject to risk. Even our lives are subject to risk. Having said that, there is a very strong possibility. Right. कि जो मैंने नंबर आपको दिया है कि अगर आप 10,000 रुपए महीने का जोड़ पाते हैं
तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होगा आने वाले 20 साल बाद। अगर 5,000 करते हैं तो 50 लाख रुपए होगा। जी। अब ये पैसा आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, बट तरीका यही है पैसे से पैसा बनाने का। अगर आप ये सोचो कि अपने आप हो जाएगा तो अपने आप कभी नहीं होगा। वो जो इन्होंने एग्जांपल दिया ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो, कि तिजोरी में उठा करके पैसे को रख दो, उससे कुछ नहीं होता है। टाइम के साथ साथ उस पैसे की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो ये सोचो बढ़ेगी कैसे और मल्टीप्लाई कैसे होगी। आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 12% की रिटर्न का, राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन 6-7% के आसपास है, तो 12% तो आपको चाहिए ही ना। एफडी में तो 12% मिलेगी नहीं। तो ये बातें आपको खुद सीखनी होंगी, खुद समझनी होंगी, तभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे जी। लाइफ के किसी स्टेज में जाकर के। नहीं तो कितना भी कमा लो एंड में कम पड़ जाएगा। आज ये हजारों करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहे हो सर? ये रेड मरवाएंगे मेरे घर पे। चलो, बट मैं मानूंगा ऐसा सरस्वती माता बैठे हैं, बट आपकी वीडियो से डिपार्टमेंट वाले देखते हैं सर, वो कहेंगे यार ये तो आप 2 नंबर का थोड़ी कमा रहे हो, 1 नंबर का कमा रहे हो ना। सारा 1 नंबर कमा रहे हो, बट फिर क्या टेंशन है? 1000 करोड़ के हिसाब से बोल रहे हो सर, कैलकुलेट तो कर लो। तो आएंगे कुछ मिलेगा ही नहीं।